एंड रिलेंटलेसली हम सब एक ऐसे नदी में बह रहे हैं जो कल क्या मोड़ लेगी उसका किसी को अंदाजा नहीं। जैसे बच्चे ने कहा कि कभी इसने सोचा ही नहीं था कि कभी ये एक कमरे में बैठेगा जहां पर कंप्यूटर से घिरा होगा और एक पूरी की पूरी फिल्म जो है एक स्टूडियो 60x60 के स्टूडियो में बना देगा, जहां आपने इमेजेस देखें, ट्रेन है चलती है, स्टेशंस हैं, स्नो लैंडस्केप्स हैं, क्या नहीं है। ये इमेजेस सोच के हम बहुत ही मिडिल क्लास माहौल में पले बने हैं, जहाँ पर हम लोकेशन के बारे में 10 मरतबा सोचते थे, उसका कॉस्ट क्या है, कितना भाड़ा होगा। और ये जो इमेजेस थे ये रईसों की जा। टेक्नोलॉजी इज द ग्रेटेस्ट लेवलर। शायद विक्रम को याद होगा कि हमारे सेट पे जब मिस्टर एक्स की शूटिंग पर टिम कुक आए थे, एप्पल के सीईओ, उन्होंने ऐसे आईफोन को उठा के कहा था ऐसे, दिस इज द टूल दैट विल चेंज द वर्ल्ड। नाउ यू कैन मेक मूवीज, distribute movies, consume movies on this. Anybody who has ideas can now make a movie and reach people. आज जब हम सड़कों में चलते हैं, जब आप देखते हैं कि जो लड़का सड़क साफ कर रहा है उसके पास भी मोबाइल है, स्मार्टफोन है, अपने घर वालों से वो वीडियो कॉल कर रहा है, तो लगता है कि दुनिया में कहीं पर एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट हुई। ऐसा कुछ किया है इस बच्चे ने और सतीश भाई ने आगे बढ़कर अपने विजनरी होने का सबूत दिया है। क्योंकि मेरा मानना यह है कि जीनियस वो नहीं होता है जो एक पहिया बनाता है, जीनियस वो होता है जो बाकी 3 पहिए जोड़ता है। तो इन्होंने आके 3 पहिए जोड़े हैं और जब जाके हमारा एक वर्चुअल स्टूडियो जो है बनने वाला है फर्स्ट को, और ये क्रांति ही है, ये अपने आप में एक रेवोल्यूशन है। क्योंकि हमने सफर शुरू किया था 70s में, मिचेल का जमाना था, लाइट्स को ले जाने के लिए मजदूर उठाते थे हेवी इक्विपमेंट लेके, पहाड़ों पे जाते थे, कमर टूट जाती थी। मगर आज ये टेक्नोलॉजी के जरिए ये संभव है कि स्टोरी टेलिंग नाउ कैन बिकम अवेलेबल टू एवरीबडी, एंड दैट इज व्हाट द रियल डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द एंटरटेनमेंट वर्ल्ड इज। हम जो क्रिएट करने जा रहे हैं उसके जरिए रीजनल सिनेमा के हमारे क्रिएटर्स जो हैं, फिल्म मेकर्स हैं, जिनका बहुत मीगर बजट होता है, पंजाबी फिल्म मेकर्स हो, बंगाली फिल्म मेकर्स हो, उड़िया फिल्म इंडस्ट्री को मुल्क के कोने कोने से, जिसके पास बहुत ही मॉडरेट बजट है और जिसके जहन में वो सपने तो हैं कि ऐसे इमेजेस हों मगर पैसे नहीं हैं, वो आए हमारे पास। ओटीटी का कंटेंट क्रिएट करना है आपको, टेलीविजन का कंटेंट क्रिएट करना है आपको, एवरीथिंग इज पॉसिबल। और ये हुआ कब? सबसे भयानक मोड़ पे हम जब आए, जब कोविड ने घेरा और बिल्कुल लगता था बस या तो हम पाताल में जाएंगे या शायद एक दिन और जी पाएंगे। ऐसे में इस बच्चे ने जुर्रत करके अपने आप एक कदम उठाया और एक ऐसी दिशा में चल दिया जहां से उसने अनरियल इंजन और ये वर्चुअल रियलिटी की दुनिया को एक्सप्लोर किया। इसलिए जुदा होके भी हमारे लिए एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एक डेमोन्स्ट्रेशन का एक सबूत है। एंड हिंदुस्तान की आवाम ने उसको सराहाया है। कोई मजाल बोल दे कि साहब ये अनरियल इंजन का अपने ये शॉट जो है अनरियल है। आपके मतभेद हो सकते हैं कंटेंट को लेकर, वो हर पिक्चर के बारे में होता है, मगर जो आम हिंदुस्तानी है या जो सोफिस्टिकेटेड हिंदुस्तानी भी है वो ये देख के ये नहीं बोलता कि ये लोकेशन पे शूटिंग नहीं हुई, हालांकि हम वो 60x60 के सेट से भारी नहीं गए हैं। ये अपने आप में एक रहस्य है। जैसे गरीब आदमी सोच ही नहीं सकता था कि कभी वो अपने बिल्डिंग की सीढ़ियों पे
सोकर रात को अपनी माँ से, अपने पति से या अपनी पत्नी से बात कर सके। टेक्नोलॉजी हैज मेड इट पॉसिबल। तो मेरा ये मानना है कि the times are fascinating times, and there are few things which I would like to say is that देखिए, हम सब जानते हैं कि बिजनेस, सिनेमा का बिजनेस श्रिंक हो गया है। सतीश भाई जो ग्रासरूट से वाकिफ हैं, वो कहते हैं कि साहब, बट साहब कल तक अगर 2 महीने पहले 100 रुपये मिलता था आपको अपनी हिंदुस्तानी फिल्मों का, हिंदी फिल्मों का, तो आप उसका 15% मिलता है आपको। तो बिजनेस जो है श्रिंक हो गया है। द इकोनॉमी इज इन डोलड्रम्स। ऐसे में हमको स्मॉल बजट फिल्म बनानी है तो आपको कोई जरिया अपनाना पड़ेगा जिससे आप स्मॉल लगे नहीं प्राइमा फेसी, क्योंकि एज ऑफ इमेज मेकिंग है। और टाइम पावर्टी की एक बहुत बड़ी मार है। अगर हम सब किसी चीज से लड़ रहे हैं, वो वक्त की हीनता है। आपकी कोशिश होती है कि जल्द से जल्द आप अपना ये कंटेंट जो है यहाँ कैप्चर करके भेजें। हमारी भी यही प्रॉब्लम होती। टाइम पॉवर्टी से सारे विश्व में सब के सब, पॉलिटिशियन से लेकर एंटरटेनर से लेकर मीडिया हाउसेस, सब जो हैं आपके अटेंशन को ग्रैब करना चाहते हैं। अटेंशन इकोनॉमी में हम इमेजेस के ज़रिए ही लोगों तक पहुंच पाएंगे। ये बच्चा आया, उसने मुझे आके उस दिन समझाया, भट्ट साहब कहानियाँ तो एक ज़रिया होती हैं लोगों को बांधने का, मगर लोग आएंगे तभी सिनेमा हॉल में जब वो स्पेक्टेकल देखेंगे। और सतीश भाई ने कल मुझे चौंका दिया। उसने कहा कि भैया अब हमारी जो है सोच बड़ी हो जानी चाहिए। एक विराट स्वरूप दिखाया इन्होंने। मैंने कहा कि 9,000 सिनेमा हॉल्स को हम क्यों टारगेट करें? विश्व में 1.5 लाख सिनेमा हॉल हैं। हम बनाएंगे वर्ल्ड बेस्ट लुकिंग कंटेंट और भेजेंगे। स्पेन में भेजेंगे, पोर्चुगल में भेजेंगे। हम क्यों सिर्फ 9,000 सिनेमा तक अपने आप को सीमित रखें? कहीं पर जुर्रत, ये कोविड के दौर से गुजर के कुछ लोगों के विजन ने के अंदर एक जुर्रत पैदा हुई है, और ये टेक्नोलॉजी की सहायता से एक लीप लिया गया है जो आपको हमारे स्टूडियो में हम प्रोवाइड करेंगे। दी स्किल्स टू क्रिएट फॉर योर फिल्म। अगर आप बहुत बड़ी फिल्म बना रहे हैं तो ये विक्रम का दावा है कि वो 40% कॉस्ट कम कर देगा। वो 40% बहुत पैसा होता है। और जो ये सोचता है कि साहब नहीं, मेरे पास तो बड़ा स्टार है ही नहीं, मैं तो सोच ही नहीं सकता, तो उसको हम बोलते हैं भाई आ, तू अपना कंसेप्शन दिखा, हम बना के दिखाते हैं कि तू भी वही दिखा सकता है जो बड़े स्टार के साथ में आप दिखा सकते हैं। एंड दिस इज अवेलेबल टू एवरीबडी इन माई कंट्री। द लेवल प्लेइंग फील्ड, क्योंकि जो रोशनी राजा पे चमकती है वो भिखारी पे वैसी चमकती है, उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। उसी तरह टेक्नोलॉजी का जब फायदा होता है तो सबको होता है। इट डजंट क्रिएट अ प्रिविलेज्ड क्लास। तो आई वुड से अ लेवल प्लेइंग फील्ड, अ डेमोक्रेटाइजेशन इज गोइंग टू टेक प्लेस। और खिलौने जो हम बना रहे हैं अभी, यह अंग्रेजी में भी बनेगी, हिंदी और अंग्रेजी में। और जैसे सतीश जी कह रहे थे, 9,000 के सिनेमा तक हॉल से आप सीमित नहीं रखेंगे खेल हमारा, 1.5 लाख। तो खेल बदल गया। दिस इज एन एज ऑफ न्यू सन्स। नए सूरजों का जमाना है। एक सूरज नहीं, कुछ अजीब अजीब जगह से सूरज निकल रहे हैं। और हम अगर चेंज अवर्स हों, अगर हम चेंज और परिवर्तन से अपना दामन बचाते रहें तो हम चूक जाएंगे। ये कुछ जरूरत करके हमसे कुछ हो गया है, वक्त ने हमसे करवाया है। कहते हैं इसलिए कि सबसे बुरा वक्त होता है वो कभी कभी बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। हमने जब अपनी ज़िंदगी में मुड़ कर देखा तो हमको भी ये लगा कि जब बहुत जलील हुए, जब गिरे पड़े, तभी कुछ जागा हमारे अंदर। तो ये बिल्कुल पहुंच ही गया था कगार पे बिल्कुल, और जैसा लगा कि गिरा, मगर गिरते गिरते पंख इसके निकल आया और ये उड़ रहा है। और आज हम आपके साथ में ये शेयर करने आए हैं कि वी आर in a situation where we can provide the entire film industry all the skills that we have mastered. जुदा हो के भी हमने जो स्किल्स
हमने लर्न की, हमने वी हैव पेड वेरी हैवली। ये 14 घंटे 18 घंटे काम करता था, वो सारी लर्निंग एक्सपीरियंस इज अवेलेबल टू द इंडस्ट्री। क्योंकि क्योंकि रोशनी अगर सिर्फ मेरे घर तक है तो वो रोशनी नहीं, उसका फायदा आपके घर में भी, उस आपके घर में भी स्पिल होती है। सो दिस इज व्हाट इज द थॉट बिहाइंड इट, एंड आई फील दैट के the virtual technology is a win-win situation for everyone. And finally, I think Vikram is telling me I have covered it because he wrote down these points to me that I shouldn't miss anything. जी, मगर एक ही बात मैं कहूँगा कि क्रांति जब घटती है तो कोई बैंड बाजा नहीं बजता है, ऐसे ही वक्त करवट लेता है और बात बदल जाती है। एक दिन सडनली इंटरनेट आ गया हमारी जिंदगी में, suddenly, and everything changed. So we are all, hum sab, irrespective of the businesses we belong to, we are all flowing in the river of time, which is changing relentlessly and continuously. और ऐसे में हमने एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में एक अनरियल इंजन और एलईडी की टेक्नोलॉजी को मास्टर किया है, मैं कहूँगा दावे के साथ में, छाती ठोक के कहूँगा मास्टर किया है। क्योंकि हम गरीब बैकग्राउंड से आए हैं, हमारे पास पैसा नहीं होता था, हम ओवरशूट नहीं करते थे, हम शॉर्ट्स एक्सेसिवली नहीं लेते थे, हम स्टोरी टेलिंग जो है स्टोरी बोर्डिंग के बगैर अपने जहन में करते थे, हमारा रॉ फिटेज वेस्ट नहीं होता था। जब स्टोरी टेलर और फिल्म मेकर जिसके पास 35 साल का एक सफ़र हो और जिसके सर पे एक ऐसा व्यक्ति बैठा हो जो 50 साल का सफ़र तय करके आया है, और जिसके पास ऐसा विजनरी हो जो जुर्रत करके बोलता है कि अपनी विजन को छोटा क्यों करते हो, हम विदेशियों को ले लाएंगे। जैसे हमारे कंप्यूटर एक्सपर्ट्स जो हैं दुनिया के कोने कोने में, उनकी जो 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 पहचान है, सब सल्यूट करते हैं। नारायण मूर्ति, इन्फोसिस की मूवमेंट 6 लोगों के साथ शुरू होती पुणे में। दिस इज अ रेवोल्यूशन दैट वी हैव क्रिएटेड। मगर क्या है कि अंधों के शहर में आईना बेचने निकले हैं हम। तो ये बस आईना एक मर्तबा देख लें तो समझ आ जाएगा कि ये आपके फायदे की बात है, सबके फायदे की बात है। क्योंकि फायदा सिर्फ अगर आपका हो तो वो एक डिवाइडेड वर्ल्ड क्रिएट करता है। एंड इफ you can benefit from his learning, then it's a better world we create. Thank you very much. विक्रम सर, आप क्या कहेंगे? सर ने तो सारी चीज़ें बताई, एलईडी वर्ल्ड, और आपने ये सर वहाँ से आया सर, ये सीटी मारने वाले को मैं बस सलाम करता हूँ सर, ये वो रियलिटी शो से आया सर, ये वहाँ से। बॉस ने कुछ छोड़ा नहीं एक्चुअली मेरे लिए, लेकिन मुझे वो लाइन याद आती है गांधी फिल्म की कि जब गांधी जी का देहांत हुआ था तो किसी ने कहा था कि जनरेशंस टू कम विल scarce believe that such a man in flesh and blood ever walked upon this earth. तो मैं ये कहूँगा कि आज का दिन आप लोग सब याद रखिएगा, क्योंकि कभी ना कभी आप ज़रूर कहेंगे कि जब पहली वर्चुअल वर्ल्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तब हम थे वहाँ पे। और आज का दिन ऐसा है, जैसे बॉस ने कहा कि अंधों के शहर में आईना बेचने चले हैं, तो उम्मीद करते हैं कि ये टेक्नोलॉजी से उनको आंखें आ जाए, क्योंकि हम क्या कुछ नहीं कर सकते इसमें मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मैंने और जब मैंने ये फिल्म शुरू की थी जुदा होके भी, और मैंने बॉस से कहा कि एक स्टूडियो में शूट करूँगा बॉस, तो बॉस ने कहा पगले उत्तराखंड की पिक्चर है, तू बोरीवली में बना रहा है। तो मैंने कहा बॉस नहीं, पहले दिन तो बॉस ने आके कहा कि शॉट क्यों नहीं ले रहा है तू, शॉट क्यों नहीं ले रहा है। पहले दिन में कुछ गड़बड़ हो गई, ये एलईडी साला चल नहीं रहा है।
फेल हो गया। मैंने कहा गई भैंस पानी में, और बॉस कहे शॉट ले, कितने बजे शॉट लेगा? तो मैंने कहा आज पैकअप कर देते हैं बॉस, कल से शुरू करते हैं, ये टेंशन बर्दाश्त नहीं होगा। फिर धीरे धीरे हमने शुरू की, ट्रेन भी ले आए, प्लेन भी ले आए, कार चेज भी की, स्नो भी किया, सब कुछ किया। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि जब हमने लोगों को दिखाया तो लोगों ने कहा इसमें डीआई तो बाकी है ना, इसमें डीआई करना है ना अभी। तो मैंने सतीश भाई से कहा सतीश भाई डीआई करके दिखाते हैं लोगों को। तो डीआई करके देखा लोगों ने, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन यार ये तो रिलीज नहीं हुआ ना पिक्चर अभी, ये रिलीज बड़े पर्दे पर कैसा लगता है ये बताइए ना। तो सतीश भाई ने कहा देखो ये जुदा हो के भी जो है ना, इसको थिएटर में रिलीज कर दो। तो मैंने कहा कि सतीश भाई इसको ना हमने लॉकडाउन के टाइम बनाई थी एक्चुअली सैटेलाइट डिजिटल के लिए, ओटीटी के लिए। तो इन्होंने कहा कि जब तक तुम थिएटर में रिलीज नहीं करोगे ना लोग मानेंगे नहीं, लोगों को यकीन नहीं होगा। तो पिक्चर का बिजनेस भूल जाओ, यही अपना R&D है, तुम लगा दो पिक्चर। तो इसके लिए शेर दिल चाहिए, लगा दिया सतीश भाई ने पिक्चर को। अब ये आज जो है ना एक यूनिक सक्सेस पार्टी है एक्चुअली, क्योंकि एक आदमी ने ऐसा नहीं कहा कि ये कुछ वर्चुअल सा है क्या, ये पहाड़ रियल नहीं है, ये गाड़ी कुछ फेक है, किसी ने नहीं कहा। तो अब हमने सारे जो इम्तिहान थे सारे दे दिए, पिक्चर को ले गए थिएटर तक, वर्चुअल रियलिटी वर्चुअल प्रोडक्शन का हमने अल्टीमेट टेस्ट दे दिया और पास कर दिया। और आज यही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि अभी आप लोग के ऊपर है कि आप लोग ये टेक्नोलॉजी को लोगों तक पहुंचाए, क्योंकि ये आपका काम है। अगर ये आपके लिए, आप हमारे लिए करेंगे तो लोगों तक ये टेक्नोलॉजी पहुंचेगी, छोटे फिल्म वालों की तरक्की होगी, बड़े फिल्म वाले पैसे बचाएंगे। और जैसे बॉस ने कहा खिलौने को हम इंग्लिश में भी बना रहे हैं, तो सिर्फ चाइनीज़ फिल्म जो है आज इंटरनेशनल फिल्मों का मुकाबला करती है, कोरियन फिल्म्स मुकाबला करती है, हम क्यों ना करें? अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो हमारा एवेंजर क्यों ना हो? भाई हमारे पास भी तो शक्तिमान है, उनके पास अगर कोई है तो वो क्यों ना उड़े हवा में? तो बस उसी को पंख देने के लिए ये टेक्नोलॉजी बनी है, और अब जो है टेक्नोलॉजी ने उड़ान भर ली है। तो हम यही खुशी आज आपके लिए शेयर करना चाह रहे हैं। थैंक यू। सतीश जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस सक्सेस के लिए? और 3 पहिए नहीं, मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है 3 पहिए वाला छोटा हूँ मैं। कुल मिला के ये इंडस्ट्रीज का दायरा बड़ा कर देगी। बॉलीवुड इंडस्ट्री, ये जो टेक्नोलॉजी है वो पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्रीज का जो दायरा है आज वर्ल्ड वाइड ग्लोबलाइज कर दिया उसको। इस टेक्नोलॉजी के कारण हम ग्लोबल के इक्विवेलेंट हो गए, यही मैं कहना चाहूँगा आपको। थैंक यू। अच्छा सर, 1920 हमने सुना कि वो फ्रेंचाइज अनाउंस हो गई है, तो उसके बारे में बताएं कुछ, क्या होने वाला है इस फिल्म में? 1920 मेरी एक सक्सेसफुल फ्रेंचाइज है, और अभी ये जो फिल्म है वो मेरी बेटी डायरेक्ट कर रही है। अजीब बात यह है कि जब पहले मेरी बेटी ने इंटरेस्ट ज़ाहिर किया फिल्मों का और मेरे साथ आने लगी, तो वो 1920 फिल्म थी जो मैंने डायरेक्ट की थी 2008 में, और बड़ी बड़ी आंखों के साथ देखती थी कि ये क्या हो रहा है। हॉरर सीन में बहुत डरती थी, और आज अभी लोगों को डराने का काम कर रही है, मुझे भी डराती है। तो स्पेशल फिल्म है, और ये हम वंस अगेन वर्चुअल वर्ल्ड में कर रहे हैं शूट। मैं एक फिल्म बना रहा हूँ खिलौने, जो मैं खुद डायरेक्ट कर रहा हूँ, जो इंटरनेशनल सेक्स ट्रैफिकिंग के ऊपर है। बहुत बड़ी एक्शन फिल्म है, और आज ये मेरा दावा है कि ये एक्शन फिल्म सबसे बड़ी एक्शन फिल्मों का मुकाबला करेगी वर्ल्ड वाइड, इसलिए हम लोग उसको इंग्लिश में बना रहे हैं। तो जैसे बॉस ने कहा, एक बड़ी अच्छी लाइन है, द स्टार्ट ऑफ अ रेवोल्यूशन
always starts with a whisper. So please listen to the whisper today, because you are the first people to listen to this whisper. Thank you. थैंक यू, थैंक यू. हेलो हेलो सर, श्रद्धा फ्रॉम ANI. विक्रम सर, मेरा क्वेश्चन आपके लिए है. जिस तरीके से आपने बताया अभी एक वर्चुअल वर्ल्ड, फर्स्टली हम ये सभी टेक्निक्स देखते थे पिक्सार, डिज्नी पिक्सार, ये सब मूवीज़ में ये सब टेक्निक्स जस्ट लाइक VFX, रोटोस्कोपी एज वेल एज न्यूक, ऑल दिस टेक्निक, बट नाउ यू आर ब्रिंगिंग दिस टेक्निक. सो ये कितना आसान होगा आपके लिए, क्योंकि आजकल की जो बॉलीवुड फिल्म्स है इसमें तो हम नहीं देखते ये सब टेक्निक. जितने भी ये टेक्निक्स है मोस्ट ऑफ लोगों को भी, मासेस को भी नहीं पता होता है. सो प्लीज़ आप कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में. एज वेल एज आपने LED का भी जिक्र किया है, जिसमें लाइक द कैरेक्टर विल बी इंसर्टेड इन दैट, यू सेड लाइक दैट. सो व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट. तो मैं आपको समझाता हूँ. जिस टेक्निक के बारे में आप बात कर रही हैं, न्यूक एंड rotoscopy is just, you know, carving out images. ये सब 2D काम चल रहा था. वर्चुअल वर्ल्ड एक 3D वर्ल्ड है ना. अभी आप ये सोचिए कि ये जो टेबल है उस पर मैंने एक मॉडल बनाया, 3D मॉडल. एक मॉडल है जिसमें पहाड़ भी है, छोटे घर है, एक ट्रेन है, सब बनाया मैंने. और अब मैंने एक इतने छोटे कैमरा से वो मॉडल के अंदर चला गया, और अब मैं अपने एक्टरों को भी इसमें लेके आया. ये वर्चुअल वर्ल्ड. ये फर्क सिर्फ इतना है कि टेबल पे नहीं है, कंप्यूटर के अंदर. तो इट इज़ नॉट रोटोस्कोपी, इट इज़ नॉट न्यूक. न्यूक इज़ जस्ट अ इंजन, आई मीन इट्स अ सॉफ्टवेयर. तो ये माया नहीं है, ये ब्लेंडर नहीं है, ये दिस इज़ नॉट दैट. दिस इज़ एन इंजन, इट्स नॉट अ सॉफ्टवेयर. एंड इट इज़ गोइंग टू रेवोल्यूशनाइज द वर्ल्ड. जैसे सेल फोन आया था, तो अगर आप देखें तो पहले सेल फोन सिर्फ फ़ोन कर सकते थे, उसमें टेक्स्ट भी नहीं कर सकते थे. फिर टेक्स्ट आया. पहले पेजर यूज़ करते थे फ़ोन के साथ, उसके बाद पेजर का पैकअप हो गया, फिर सिर्फ फ़ोन था, फिर टेक्स्ट करने लगे, फिर व्हाट्सएप करने लगे. फिर एक ब्लैकबेरी का एक दौर चला था जहाँ पे आप ब्लैकबेरी यूज़ करते थे. ब्लैकबेरी वाले कहते थे व्हाट्सएप नहीं करेंगे, अब सब व्हाट्सएप पे आ गए, ब्लैकबेरी चला गया. इसी तरह मैं आपको आई टेल यू एन एग्जाम्पल. एक दौर था जो बॉस और मैंने देखा है, जब हम एक्चुअल फिल्म पे काम करते थे, फिल्म को टच करके काम करते थे. तो एक इंसिडेंट है कि मैं और एक मेरा दोस्त था जो एक असिस्टेंट एडिटर था, जो मेरे साथ वामन गुरु के टाइम से था. तो मैंने उसको कहा चल मैं तेरे को दिखाता हूँ, कुछ कमाल आया है. अब वो बेचारा फिल्म काटता था, तो उसने देखा एक फिल्म एडिटिंग मशीन है, तो मैंने एडिटर को कहा यहाँ से यहाँ कट कर दे, तो उसने कट कर दिया. तो वो चौंक के उड़ गया, बोलता वो बीच का पोर्शन किधर गया. मैंने बोला मतलब, बोला वो जो हमने काटा वो फिल्म गया किधर. तो मैंने बोला वो मशीन के अंदर ही है. बोला लेकिन किधर है, मेरे को दिख नहीं रहा है. क्योंकि वो इतना यूज्ड टू था काटने के लिए कि उसको लगा कहीं गिरा होगा. उसको ये नहीं समझ में आया कि ये डिजिटाइज हो गया है. इसी तरह आपको इसको समझना पड़ेगा. ये एक नई चीज़ है. अगर आप इसको पुराने मेजर्स से देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे. लेकिन ये इतना सिंपल है, जैसे मैंने आपको ये मॉडल के बारे में समझाया, इतना ही सिंपल है. इसमें सब लोग कर पाएंगे इसको, क्योंकि जैसे ये कैमरा है, तो आज सबसे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या हमारी कॉन्फ्रेंस हो या कोई भी कॉन्फ्रेंस हो, कैमरा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता. वैसे ही अनरियल इंजन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता प्रोड्यूसर कौन है. अगर पहाड़ चाहिए तो वो पहाड़ यशराज को भी देगा, धर्मा को भी देगा, कोई छोटे प्रोड्यूसर को भी देगा, सबको देगा वो पहाड़. ये है, और उसके पैसे नहीं लगते. अच्छा विक्रम, एक सवाल पूछना है. यू हैव इन्वेंटेड दिस वंडरफुल टेक्नोलॉजी. नॉट इन्वेंटेड, डिस्कवर्ड. यू आर बट यू आर नॉट पैटेंटिंग ऑल्सो. नो नो, इट्स जैसे आई हैव सेड इन द ऑडियो विजुअल,
It is made by, it is also already used by Mandalorian. But I want to say something to all of y'all, and we should be very proud as Indians. And I would wish that हम लोग सब इसका डंडोरा पीटे कि जुदा होके भी is the first film in the world to be entirely made virtually. First film in the world. हम लोगों ने मतलब बैटमैन ने जो अभी बैटमैन जो रिसेंटली रिलीज हुई थॉर ने बहुत सी फिल्मों ने पोर्शंस किए लेकिन टू शूट वन फिल्म एंटायरली इन वर्चुअल वर्ल्ड ours is the first film and as Indians we should be proud and say this to the world that we beat everybody. मैंने देखा film, it's wonderful. I couldn't till Himanshu told me that it's a short film in one single Borivali location. I couldn't believe it. Once, see the train that you saw has been created inside the computer. The sun that you saw that was coming through the trees is inside the computer. The car that comes and stops in front of the house is inside the computer. It's all there. All you need is to go there and claim it. Since you're the first person in, can I put it this way, in India to make this complete film in this technology, in spite of that, how you are so selfless enough to allow others to make in future? You could have kept the full rights within yourself and not let anyone make this kind of a technique. See, technology is like air. You can't trap it. You can't trap it. And if you trap it, you are stopping the flow of life. You know, you cannot stop the flow of life. And any director or any filmmaker who does not go out and help other filmmakers and his colleagues is not really a storyteller, because storytellers are always selfless. Storytellers live for other people. Yeah, hi, this is Sohail here. It's like copywriting the sunlight. You can't copyright sunlight. Charging, sorry? No, but that is, see, it's like this. Let me explain to you. Say you want an airport. To shoot at an airport, you have to pay a deposit. And it is, I'm told that it is something like 2-3 lakhs an hour. Correct? If I'm giving you an airport at the cost of a Mud Island bungalow, is that charging for it or is that discounting the airport? You decide. You know, I'm not saying come to me if you want to make, if you don't want great visuals or if you don't want your film to look big, and if you want to shoot outside, please do. But if you want to rise to the level of an international film, you need minimum production value. Hi, this is Sohail over here from Indian Bollywood. बहुत बहुत लेकिन congratulations for this. एक अद्भुत दुनिया है, you can say ये. जुदा हो के भी being a first virtual entire film like ये पूरी है, तो उसको वो level का उसको लोगों तक क्यों नहीं लेकर आ गया? Because this is, as you said, like this is the first in India, you can say. What was the reason behind that? Like कि ये उस तक जिस तरह से ये पहुंचना चाहिए था throughout the country or maybe the entire world, उस तरह से वो पहुंचा नहीं है. I think so that बहुत से लोगों को यहाँ जो रूम में बैठे उनको भी इस बात का पता नहीं होगा. Being from a media. I'll tell you the reason for that. My father is a DOP. प्रवीण भट्ट. तो एक दिन छोटा था मैं, तो एक दिन उनसे नाराज़ हो गया. मैंने कहा पापा सब कैमरामैन यहाँ वहाँ से लाइट देते हैं और सब उनकी तारीफ़ करते हैं, आप एकदम सिंपल शूटिंग करते हैं, आप भी कुछ ऐसा कीजिए, कुछ टेढ़ा मेढ़ा. तो मेरे फादर ने कहा कि बेटा जब ऑडियंस बोले ना क्या शॉट है, तो वो कैमरामैन की हार है, जीत नहीं है, क्योंकि दैट मीन्स द कैमरामैन इज टेकिंग अवे फ्रॉम द स्टोरी. You should never take away from the story. The story is the most important thing, not you. Similarly,
अगर हम लोग ऑडियंस को कहते रिलीज के पहले कि ये वर्चुअल वर्ल्ड है, सब लोग देखिए, तो वर्चुअल वर्ल्ड का पूरा जो इम्पोर्टेंस है वही खत्म कर दिया हमने। हम तो आपको ये कहना चाहते हैं कि ये रियल वर्ल्ड है। अब अगर आपको कह दिया कि ये वर्चुअल वर्ल्ड है, तो आप तो रियल वर्ल्ड कैसे समझेंगे उसको? इसलिए तो ये हमारा टेस्ट था, हमने चुपचाप रिलीज कर दी। इसके पहले जो मीडिया इंटरेक्शंस थे उसमें हमने बात की वर्चुअल वर्ल्ड की, लेकिन ऐसा नहीं किया। हम लोग ये रिलीज के पहले करने वाले, लेकिन मैंने सतीश जी से कहा मत करिए, लोगों को पिक्चर देखने दीजिए एक स्टोरी की तरह, और फिर अगर वो लोग बोले कि ये फेक लग रहा है तो हमें सोचना चाहिए। तो अगर पहले से ही मैजिशियन ने बोल दिया कि अभी मैं ट्रिक दिखाने वाला हूँ, और ये ट्रिक ऐसे होती है, और फिर आपको मैजिक दिखाया, तो क्या मतलब हुआ उसका? विक्रम जी, मुझे और एक सवाल पूछना, जहाँ पर जब टेक्नोलॉजी आती है तो वहाँ पर जहाँ पर हमारे ये इंडस्ट्री है, जहाँ पर लाखों लोग काम करते हैं, तो इज इट रियली गोइंग टू अफेक्ट देम ऑल्सो? लाइक डेफिनेटली कोई भी टेक्नोलॉजी जब आती है तो फिर मैन पावर थोड़े कम हो जाते हैं। इट्स अ गुड साइन, बट ऑन द कॉन्ट्ररी, क्योंकि ये मिक्स्ड रियलिटी है। पीछे एलईडी स्क्रीन है, आगे सेट्स हैं, तो आपको सेट्स बनाने पड़ेंगे, सेट्स के लिए सेटिंग वर्कर चाहिए। तो मैं तो कहूँगा कि अभी जो सेटिंग वर्कर है उसके पास काम कम, क्योंकि आप बंगले में जाके शूट करते हैं, अब अब्रॉड जाके शूट करते हैं, जहाँ सब्सिडी मिलती है वहाँ जाके शूट करते हैं। इस तरह आप अपने इंडस्ट्री में शूट करेंगे, लाइट तो चाहिए, लाइटमैन आएंगे, स्टूडियो तो चाहिए, स्टूडियो चलेगा, सेटिंग वर्कर्स तो चाहिए, वो भी आएंगे। तो बल्कि हम तो कह रहे हैं कि हम बॉम्बे की शूटिंग बॉम्बे में करेंगे और न्यूयॉर्क की भी बॉम्बे में करेंगे, वरना सब लंदन में ही तो चले जाते हैं। आज कौन सी फिल्म लंदन में शूट नहीं होती, सब वहीं पे बैठे हुए हैं क्योंकि वहाँ सब्सिडी मिलती है, वरना फिर यूपी चले जाते हैं। बट साहब, आपसे एक सवाल है, विशेष फिल्म्स बहुत वक्त हो गया, एक लंबा वक्त हो गया कोई फिल्म नहीं आई, मतलब वहाँ से, तो लगता है कि ये वर्चुअल वर्ल्ड को लेकर इवन विशेष फिल्म से भी देयर विल बी लॉट्स ऑफ थिंग्स व्हिच विल बी कमिंग आउट, एनी प्लान्स? या डेफिनेटली। तो यही विशेष है। हाँ, यही विशेष है। ओके, विशेष रात की बात करता है, नया सुबह, नई सुबह, नए लोग। सर, हाँ, और अब जानता है तू। बट साहब, बहुत खुशी की बात है, नाना बनने जा रहे हो, क्या कहोगे? व्हाट इज योर? अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। मैं एक ही बात करना चाहता हूँ, ये विक्रम की बात। एक रिसेंटली सतीश जी, एक बहुत ही हाई प्लेस्ड ऑफिशियल मिडिल ईस्ट के कोई एक मुल्क के, उन्होंने हमें ऑफर दिया कि साहब आप आइए, हम आपको बहुत ही अच्छे अट्रैक्टिव टर्म्स देंगे, आप आके यहाँ शूटिंग कीजिए, हमारा जो स्प्लेंडर है, हमारे डेजर्ट्स हैं, हमारे ये हैं। तो उन्होंने कहा ज़रा आप अपने माइंड को रिकैलिब्रेट कीजिए, उस ज़माने चले गए, हम बोरीवली में बना लेंगे सभी। तो वो चौंक गया। ये विक्रम ने कहा कि जो एक वर्कफोर्स को प्रॉब्लम होती थी यहाँ पर, कि हमारे चंद टेक्नीशियन और की आर्टिस्ट को लेके आप बाहर चले जाते थे, शूटिंग वहाँ होती थी। अब जब हम यहाँ शूटिंग करेंगे, अभी नया हमारा स्टूडियो बनेगा, तो हमारा वर्क फोर्स जो है काम करेगा। और बाकी आपका जो सवाल है, बड़ा घसा पीटा पुराना सवाल है, इस पर बहुत बोल चुका हूँ मैं, तो उस पर मैं जवाब नहीं दूंगा। सर, हम तो आज पहली बार मिल रहे सर आपसे। नहीं, वो पता नहीं मुझे। आप टेलीविजन पे शायद आपने इसका उत्तर, हिमांशु जी इसको क्लिपिंग भिजवा दीजिए जरा। अच्छा, ऐसा है। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, सॉरी, कि 1 अगस्त को हमारा स्टूडियो ओपन हो रहा है, स्टूडियो वर्चुअल वर्ल्ड। 4 बड़े फ्लोर्स हैं, दहीसर में 4 बड़े फ्लोर्स होंगे, 4 बड़ी एलईडी सिस्टम्स होंगे। एट वन टाइम 4 फिल्म्स कैन शूट साइमल्टेनियसली।
and this is Satish Bhai's dream. Uh, और सतीश भाई ने अकेले मेरी मदद के बगैर, क्योंकि मैं जुदा होके भी मैं बिज़ी था, उन्होंने ये स्टूडियो खड़ा किया है जो कि बड़ी बड़ी फिल्मों से लेके छोटी छोटी फिल्में को वहाँ प्रोड्यूस हो सकती है 1 अगस्त। विक्रम सर, मेरा सवाल आपके लिए थोड़ा टेक्निकल सवाल है सर। जैसे अभी आप ये वर्चुअल बना रहे हो, तो ये वो कॉन्सेप्ट पे जब यू विल बी वर्किंग ऑन द मूवी, एक मूवी का एक स्टोरी लाइन आपके पास आता है, और उसके ऊपर आप हाउ मेनी डेज एंड हाउ द बजट विल बी वर्कड ऑन दैट? तो देखिए, स्टोरी लाइन पे है अभी, कुछ चीज़ें ऐसी है जो बनाना मुश्किल नहीं होता, कुछ तो एसेट्स मिल भी जाते हैं हमें। जैसे आपकी एक मॉडर्न सिटी की कहानी है तो उसमें कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन मेरी बेटी जो बना रही है 1920, तो उसे चाहिए था एक गाने के लिए, क्योंकि 1920 में गेटवे ऑफ इंडिया बन रहा था और ताजमहल होटल बन चुकी थी। तो शी सेड, पापा आई वांट टू शूट अ सीन व्हेन ताजमहल होटल इज बीइंग मेड एंड ताजमहल गेटवे ऑफ इंडिया इज बीइंग मेड एंड ताजमहल होटल इज देयर। तो मैंने कहा कि बेटा मेरे को एक आधा अधूरा सा गेटवे ऑफ इंडिया बनाना पड़ेगा इसके लिए। या बट इट्स वर्चुअल नो। तो हमने एक्चुअली बनाया है। इट्स द फर्स्ट टाइम यू विल सी द गेटवे ऑफ इंडिया इज बीइंग मेड। इट्स हाफ मेड, बैम्बू वैम्बू लगे हुए हैं, ताजमहल होटल पास में है और सामने लव सीन चल रहा है। दिस इज़ द पावर ऑफ अनरियल इंजन। तो अगर ऐसी कोई चीज़ है जो आपके लिए, मतलब व्हाट आई वुड से मेड टू ऑर्डर, देन यू हैव टू मेक इट। अदरवाइज अगर आपको पहाड़ चाहिए, रास्ते चाहिए, पेड़ वेड़ चाहिए, फल चाहिए, तो वो तो है ही, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। सो इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेप्ट दैट हाउ मेनी मैन आवर्स आर यू गोइंग टू यूज ऑफ द टेक्नीशियंस टू क्रिएट दैट वर्ल्ड। और दूसरा सवाल, आई हैव डन दैट इन जुदा होके भी। कुछ ऐसे शॉट्स हैं जहाँ पे एक्टर्स को मैंने एनिमेट किया, एक्टर्स थे ही नहीं उसमें। मेटा ह्यूमन इज द लेटेस्ट अनरियल इंजन थिंग। ऑल यू नीड इज अ पिक्चर ऑफ द एक्टर एंड यू कैन पुट इट ऑन द मेटा ह्यूमन एंड यू डोंट नीड द एक्टर फॉर द वाइट शॉट। इट्स हैपनिंग माय फ्रेंड। सर और एक मेरा सवाल आपसे है कि आजकल ये पैन इंडिया मूवीज़ चल रही है, इट्स अ कॉन्सेप्ट, तो ये जब हम बनाते हैं, अब बनाओगे मूवी, क्या ये मल्टी लैंग्वेज में हो सकती है? हमारी फिल्में, देखिए ये मैं आपको बात बताऊं, अनरियल इंजन, ये वर्चुअल वर्ल्ड एक शूटिंग करने का ज़रिया है, एक छोटी पिक्चर को बड़ी या एक स्पेशल लोकेशन पे शूट करने का ज़रिया है। लेकिन आज तक ऐसा कोई नहीं इंजन बना जो कहानियां बनाता है। कहानी तो आपको ही बनानी पड़ेगी। हाँ, वो कहानियां यहाँ रहती है। तो जब आप कहते हैं कि कितनी लैंग्वेज में बन सकता है, हज़ारों में बन सकता है, मगर कहानी ऐसी होनी चाहिए जो हज़ारों के पास जाए। ये टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती, ये कहानी कर सकती। नहीं, नॉट रियली। अब डब तो कोई भी फिल्म को कर सकते हैं, जो एक्चुअल में बनी है वो भी तो फिल्म डब हो सकती है। किसी भी फिल्म को डब कर सकते हैं आप। वर्चुअली बनी फिल्मों से और डबिंग से कोई लेना देना नहीं है। I think he has mentally left the conference. Well, it deals with one of the major menace of which has been the albatross down the neck of man, which is human trafficking. And I think we have not yet woken up to the enormity of the problem and how everybody who is a somebody is involved to encourage and perpetuate this human trafficking, where human beings are trafficked for profit, for pleasure,
ह्यूमन बीइंग हैज बिकम अ टॉय, खिलौना। खिलौने टाइटल इसलिए है, जब इंसान की औकात एक खिलौने की हो जाती है। एक बहुत ही मूविंग कहानी है ऑफ अ गर्ल who is in the heart of that problem and how she grapples, exposes, and deals with it, and gives you a kind of a fairy tale ending, but tells you that this is the end of this story, but the problem is still there. Just because I have fought one battle and won it, that doesn't mean the war is over. The war is going on. So I think it's one of the very, very important film. That's why Vikram is making it. It is also making it in English. And as Satish ji said, we are not going to restrict our gaze to 9,000. We're going to increase it to 1.5 lakh theaters. We will reach with our technology and our ability to tell stories to ज़रा जुर्रत करके बड़े सपने देखने चाहिए. Let us have outrageous dreams. ज़रा dreams जो हैं उनको सपने भी अगर छोटे देखें तो मतलब क्या? Let us dream big. Yeah, Vikram. Yeah. But there's a difference between a visionary and a dreamer. A dreamer just dreams. I have on my right and on my left two people who have given those dreams form. They have birthed those dreams in actual reality. He has created Juda Hoke Bhi in the worst time of human history, COVID, and he has had the vision to see our first communication and come and say, I will back this vision because it is not only good for India, but it is going to be a global phenomena. So thanks to these two gentlemen, one on my left and the other right, that we are boasting about what we have at hand. Yeah, Vikram. Yeah, yeah. When you have the information given to the audience in advance that this is a virtual shot, like especially songs shot on locations. So when they are watching it, if you don't tell them, they will probably enjoy it more. But if you share with them in advance that this is done virtually, back of their mind they know that this is done, in a virtual, the process. So do you think it might affect the audience because they might feel that, oh, this is not, they have actually not gone on location, ye to studio mein hua hai. Will it snatch away the authentic reality of an actual location? See, right now we are talking about virtual reality. लेकिन जब ये दौर और भी चलेगा और भी फिल्में बनेंगी इन वर्चुअल वर्ल्ड, तो हर आदमी तो वर्चुअल रियलिटी नहीं बोलेगा. अभी हम सब जानते हैं कि स्पेशल इफेक्ट्स होता है, कभी ख़राब होता है तो हम कहते हैं ये तो बड़ा ख़राब है, लेकिन जानते तो हैं, लेकिन फिर भी फिल्म एंजॉय करते हैं. आज आप एवेंजर्स देखते हैं या कोई भी अंग्रेज़ी फिल्म देखते हैं तो आप जानते हैं ना कि ये जो मार रहा है ये स्पेशल इफेक्ट है. 2012 में अगर पूरी दुनिया तहस नहस हो रही है और पूरा न्यूयॉर्क सिटी नीचे गिर रहा है तो आप ये तो थोड़ी मानते हैं कि ये एक्चुअली क्या होगा, क्या न्यूयॉर्क को उड़ाया होगा. तो आप जानते हैं स्पेशल इफेक्ट है. बट व्हाई डू यू बाय इट? यू बाय इट बिकॉज योर स्टोरी टेल्स यू बाय इट. दिस इज द स्टोरी, बाय इट. एलियंस हैव कम और उन्होंने अटैक किया है न्यूयॉर्क पे और अभी हमको बचाना है, सो बाय इट. सो यू से ओके, आई बाय इट. तो ये है पावर स्टोरी टेलिंग का. So I will say that virtual production is the greatest tool of storytelling. Somebody told me something very important when Avid came. जब Avid ने प्रवेश किया था हमारे लैंडस्केप में और स्टीनबैक पे एडिटिंग होती थी, तो साउथ में उसका एक सेमिनार था and Avid manufacturers had come through South India to talk about the importance of Avid, क्योंकि Avid को उस दौर में उस नज़र से देखा जाता था कि जैसे वो आके लोगों की रोज़ी छीन लेगा और लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे और ये इट वाज लुक्ड अपॉन एज अ थ्रेट. तो उसने एक बहुत बड़ी बात कही थी, वो अमेरिकन था. उसने कहा था टेक्नोलॉजी, नो व्हाट इज टेक्नोलॉजी? टेक्नोलॉजी इज समथिंग दैट इज बॉर्न आफ्टर यू.
समथिंग दैट्स बॉर्न आफ्टर यू, यू कॉल द टेक्नोलॉजी। जैसे हमारे बच्चे जब पैदा हुए थे तो वो तो कल्पना ही नहीं कर सकते थे कि कभी एक ज़माना था जब आपके पास टेलीविज़न नहीं था या सेल फोन नहीं था। दे कांट इमेजिन ऑफ अ वर्ल्ड लाइक दैट। So this is a technology which is birthed now. This is post-COVID technology. But in a matter of time, this generation that will be born 10 years from now, 5 years from now, they will say this is a privileged currency that we will use. मगर हमको जिस तरह हमारे माँ बाप जो हैं फ़ोन पे बात करते थे, हेलो, हाँ, तो अब बोलना पड़ता, मम्मी ज़ोर से मत बोलो, आवाज़ पहुँच रही है। तो जैसे I don't use my cell phone as effectively and as brilliantly as Alia does or Shaheen does or Pooja does. They are so brilliant, their body language is kind of stitched to it. So I think Vikram is a person whose body has taken to the Unreal Engine and to this technology. And I, as a story content creator, am his support system to create the story fuel while he is immersed fully in the technological leaps that need to be taken. That's the marriage that we have. एक चांस देना यार। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। विक्रम जी, जी 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 जी। एज ए डायरेक्टर, वर्चुअल वर्ल्ड एज ए डायरेक्टर आपको एक आज़ादी देता है। जी 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 बिल्कुल। तो फिल्म डायरेक्टर तो आज़ादी कितनी महसूस की थी आपने, क्योंकि आपने ऑन सेट भी की है, और अब तो ये आज़ादी का कितना आपको जो है एहसास हो रहा एक्चुअली था? आज़ादी का एहसास तो आज हो रहा है, क्योंकि जब ये सफ़र शुरू किया था तब तो बैंड बजी हुई थी, क्योंकि लगा कि अगर ये फेल हुआ ना तो गए काम से। रात रात भर जागते थे, लोगों को शॉट भेज के बोलते नहीं थे कि ये रियल है कि नहीं। कभी कभी जवाब आता था, अरे ये तो बड़ा एनिमेशन लगता है, फिर वापस काम करते थे। तो आज हम ही नहीं मानते थे, हाँ हमारी जिल्लत अलग झेलनी पड़ती थी। भैया हम भी तो उस दौर के अहमियत वाले हैं ना, हाँ कि जब तक हम देखेंगे नहीं, चखेंगे नहीं, हम माफ नहीं करते। आप माफ करते हैं क्या? आप भी माफ करते, तो हम क्यों माफ करें इसको? हम बोले भैया दिखा पहले हमको। और लोग डराते भी थे, यार आउटडोर चले जा, ये मत कर। विजनरी जो है बहुत तनहा चलता है, तो ये इसका बहुत तनहा सफर रहा है। मुझे याद है कि मिक्सिंग के टाइम पे 6 नंबर की रील थी, उसका पूरा जो है काम हुआ नहीं था। तो मैं तो 6 नंबर की रील थी, उसको क्या ये शूटिंग करता था, वहाँ पर काम करता था, तो मुझे भेजता था जाके, भट्ट साहब आप जाके मिक्सिंग कर लीजिए ज़रा, फिर मैं आके देख लूँगा जो अगर कुछ करना हो तो मैं गया 5 नंबर तक। मुझे बहुत अच्छी लगी थी फिल्म, बहुत करेक्ट थी बिल्कुल, आंखों को भी ठीक थी। मैं और मेरी एसोसिएट शुरी था, हम लोग गए 6 नंबर देखने के लिए, और जान निकल गई मेरी। मैंने बोला ये तो जितना समा बन रहा था वो तो बर्बाद हो गया बिल्कुल। और संडे का दिन था, मुझे लगा कि अब ये जाके वहाँ पर आराम से देखेंगे फिल्म, और मिक्सिंग में थोड़ा सा अपना रोब झाड़ेंगे, विक्रम को बोलेंगे अच्छा है चलाएंगे। वहाँ से फिर हम भागे बोरीवली, यहाँ ये काम कर रहे थे। जब तक इसने दिखाया नहीं कि क्या पक रहा है और वो इमेजेस वहाँ भेजे नहीं, तब तक मुझे भी यकीन नहीं हुआ। तो घर में भी आप एक स्ट्रेंजर की तरह चलते हैं। जो विजनरी होता है ना वो बहुत तनहा चलता है। तो आई एम सेइंग कि दिस इज अ जर्नी ऑफ अ विजनरी। जरा लुक एट दिस यंग मैन इन फ्रंट ऑफ यू। गाल उसके सफ़ेद हो गए होंगे बट मेरे कंपेयर में तो यंग है वो। इसने कुछ कमाल ही कर दिया है। ये आज नहीं कल यकीन होगा आपको इस पे। और विक्रम भट्ट साहब की कौन सी फिल्म आप वर्चुअली रीमेक करना चाहेंगे? अरे यार वो तो बस भट्ट साहब को डस्टबिन ऑफ हिस्ट्री में खत्म कर दीजिए ना। अभी जो पोस्ट JHKV की बात कर रहे हैं ना। एक तो मैं समझता हूँ कि भट्ट साहब की कोई भी फिल्म रीमेक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो भट्ट साहब कर सकते हैं वो सिर्फ भट्ट साहब करते हैं, और उसमें ज़्यादा होशियारी करनी नहीं चाहिए। तो you can't repaint Mona Lisa, you should just let it be and try to make your own Mona Lisa if you can. So I think that should
probably answer your question. सर मेरा क्वेश्चन सर ये सर हाँ सर मेरा क्वेश्चन है कि टेक्नोलॉजी तो बहुत न्यू आप ला रहे हो, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होगी या कुछ ग्लिच कुछ ऐसी खास टेक्नोलॉजी में रहती है कुछ ना कुछ लिमिटेशंस है या लिमिटेशन ये है कि लोग इमेजिन नहीं कर सकते, इसमें सिर्फ लोगों की इमेजिनेशन जो है ना वही लिमिटेशन है। प्रॉब्लम ये है, अब कल मुझे कोई मिलने आया था तो उनका इमेजिनेशन जो है ना वो वहीं अटका हुआ है बॉम्बे के कुछ सड़कों में। अरे आप बॉम्बे बना सकते हैं? मैं बोला बॉम्बे तो बड़ी आसानी से बना सकता हूँ, आप न्यूयॉर्क चाहते हैं क्या? तो आई थिंक वी आर, जैसे भट्ट साहब ने कहा, वी आर लिमिटेड बाय आवर इमेजिनेशंस, बिकॉज दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड द अनरियल इंजन। ग्रेविटी ऑफ द पास्ट, अतीत का एक अपनी उसका ग्रेविटेशनल पुल होता है। आप अपने पास्ट के पिंजरे में बंद होते हैं। तो ये मुझे ये बार बार आके राइटर्स रूम में कहता था, भट्ट साहब मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि आपके साथ में असिस्टेंट रहा हूँ, मैंने सीखा है आपके साथ में, आपने मेरी उंगली पकड़ के मुझे चलना सिखाया है, मगर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि आप अपने जहन को खुला छोड़ दीजिए। वो तंगी जो हमारे दौर में थी, वो अब उस तंगी ने हमको परेशान करना नहीं जब हम क्रिएट करेंगे। अब आप बेझिझक सोचिए कि ये सीक्वेंस जो है कितना बड़ा हो सकता है, क्योंकि हमारे तो जेब पे डिपेंड था कि हम लोग शूटिंग करते थे नाइट में, तो हम कैमरा पैन नहीं कर सकते थे। कैमरा पैन करते क्योंकि ज़्यादा लाइट चाहिए होते, लाइट चाहिए मतलब पैसा ज़्यादा चाहिए, जनरेटर आएगा। तो गरीब सोवियत सोशलिस्ट इकोनॉमी में सफ़र शुरू किया है, मुल्क में परिवर्तन आया, हिस्ट्री ने करवट ली, मगर ये जो एक लीप है, ये आके मुझे बार बार कहता है कि आप खुदा के वास्ते, भगवान के वास्ते अपने जहन पर लिमिटेशन ना डालें। आप एक ऐसी लीप लीजिए जो जिसमें आप समझें कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। दिस वाज रिपीटेडली हिज request to everybody in the writing room. And I would like to add that I would like to say in the press conference that here is the challenge. Give me a world that I cannot create. Give me a shot that I cannot do. Thank you. Thank you. बहुत टाइम पास कर रहे थे। अच्छा एक चल लास्ट हिमांशु चल यार, ठीक फिर बाद में परेशान करेगा वो। हाँ वो फोटो के भी तो पैसे देने पड़ेंगे मेरी जान। देखिए वो आप लॉन्ग शॉट में चला सकते हैं, लेकिन जो एक्टर करता है वो एक्टर करता है। वी शुड नॉट अंडरमाइन एनीबडीज टैलेंट नो एंड influence on a piece of work. That's why I'm saying right from the setting worker to the A-list actor, everybody is important, very important. So here I would like to say on a parting note, ये stage पे 3 लोग बैठे हैं, technology, stories and vision. And that's how I see the 3 of us, and that's my parting note. Oh, बस थैंक यू। यार इसको कोई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भेजो यार। सर ये माइक आप सही, आप ये आपका है, ये मैं रखता हूँ, देता हूँ आपको 2 मिनट, मैं देता हूँ, मेरे पास रखता हूँ, जेब में रखता हूँ। हाँ एक सेकेंड सर, एक विल हैव अ पिक्चर, ये टेबल।
फ्रॉम लेफ्ट टू राइट कर लीजिए सर। हाँ जी जी। हो गया?